हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आप तमाम बच्चों को इन्फॉर्म किया था कि मैं एक दफ़ा ना गिटहब पे ये गिट वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम पे ना एक वीडियो भी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, जिससे ना आप लोग तमाम बच्चों को हेल्प मिलेगी जो कि सेटअप नहीं कर पा रहे थे। क्लियर है? अच्छा, तो मैंने क्या कहा था कि हम गिटहब को यूज़ करने के लिए ना एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे बेसिकली। तो सबसे पहले काम करते हैं, उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, जिसकी मदद से ना हम गिटहब को अपने ये बता देंगे कि हम जो इस सॉफ्टवेयर से जिसको कंट्रोल करेंगे ना, वो गिटहब पे कौन सा अकाउंट होगा। गिटहब पे आप ये कह सकते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट अवेलेबल हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इसी स्पेसिफिक अकाउंट को कंट्रोल करूँ। तो उसके लिए मुझे उस सॉफ्टवेयर को बताना होगा ताकि मैं अपने गिटहब को कंट्रोल कर सकूँ, गिटहब के अकाउंट को। इज़ जस्ट लाइक अ फेसबुक अकाउंट, कि फेसबुक पे थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट अवेलेबल हैं और आप उसमें से किस अकाउंट को कंट्रोल करना चाहते हैं वो आप लॉगिन करने के बाद एक्सेस करते हैं। जिस अकाउंट को मैं लॉगिन करके एक्सेस करूँगा, सिर्फ मैं उसी पे प्रोफाइल पिक्चर्स वगैरह या XYZ तमाम चीज़ें अपडेट कर सकता हूँ या अपलोड कर सकता हूँ। ऐसे ही है भाई। चले, तो उस सॉफ्टवेयर का नाम है, सबसे पहले हम इंस्टॉल कर लेते हैं, गिट SCM करके सॉफ्टवेयर है। तो मेरे पास ये इंस्टॉल होगा, लेकिन मैं आप तमाम बच्चों को बता देता हूँ, डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे आपने क्लिक करना है। आपने स्टैंड अलोन में ना 64 बिट कर लेना है। क्लियर है भाई? अच्छा, मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके चेक करेंगे तो आप तमाम बच्चों के पास इंस्टॉल हो जाएगा। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम बच्चों ने गिटअप पे अकाउंट एटलीस्ट रेडी कर लिया होगा। ठीक है, जो मैंने बताया था ना, इज जस्ट लाइक ए नॉर्मल फेसबुक अकाउंट। क्या आप जिस तरीके से फेसबुक पे प्रोफाइल क्रिएट करते, सेम इसी तरीके से आपने साइन अप करना है गिटअप पे अपने अकाउंट पे। क्लियर है भाई? तो अगर ये आपने सक्सेसफुली इसको इंस्टॉल कर लिया होगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके, तो आप यहाँ CMD में चेक कर सकते हैं। देन मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया भाई, और मैं यहाँ पे ना सबसे पहले कमांड लिख दूंगा git-v। अगर गिट मेरे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल है तो मेरे को ये वर्जन शो कर देगा, अदरवाइज ये वर्जन भी शो नहीं करेगा। क्लियर है भाई? अच्छा, अब क्या करते हैं, अगर मेरे पास वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है तो अब हम ये काम करते हैं कि भाई अब ना हम उस सॉफ्टवेयर को बता देते हैं कि उसने कौन से वाले अकाउंट को कंट्रोल करना है। इसके लिए हमारे पास दो कमांड्स होती हैं जिनको हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमारे गिटअप को आई थिंक पता चल जाएगा कि हम किस अकाउंट को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, या किस स्पेसिफिक अकाउंट को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। क्लियर है भाई? मैं एक काम करता हूँ, मुझे कमांड यहीं पे मिल गई है तो मैं डीप नहीं जाता। कॉपी किया मैंने, जस्ट दो कमांड्स हैं। पहली कमांड क्या होगी कि आप यूजर डॉट नेम, यूजर डॉट नेम क्या है, जब आप गिटअप पे अकाउंट बनाएंगे ना, तो स्लैश के बाद जो नेम शो हो रहा होगा ना, वो आपका यूजर डॉट नेम है। मिसाल के तौर पे मेरे पास github.com/अली हुज़ैफ़ा है, तो यही मेरा यूजर डॉट नेम कंसिडर किया जाएगा। क्लियर है भाई? मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे कहा अली हुज़ैफ़ा। और अच्छा, सेकंड जो कमांड होगी ना, वो होगी यूजर डॉट ईमेल पे, और इसमें मुझे वो ईमेल एंटर करना होगी जिस ईमेल पे मैंने अपना अकाउंट क्रिएट करा है। क्लियर है भाई? से भाई मैंने ईमेल एंटर कर दी और मेरा सेटअप आई थिंक सक्सेसफुली डन हो गया है। अच्छा, इसको टेस्ट करने के लिए ना हम एक काम करते हैं, क्विकली एक रेपो बना लेते हैं। रेपो में क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने कहा भाई टेस्टिंग गिट रेपो। सही है। अभी के लिए ना मैं इसकी विजिबिलिटी पब्लिक रहने देता हूँ, यानी कि ये रेपो मेरी पब्लिक होगी, कोई भी यूज़र इसको एक्सेस कर सकता है। अगर मैं प्राइवेट कर दूंगा तो फिर मैं बताऊंगा कि कौन कौन इसको एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट में जैसे आपका प्राइवेट अकाउंट होता है ना, आप बताते हैं कि इनको कौन कौन एक्सेस कर सकता है, कौन कौन नहीं। सेम वही अप्रोच गिटहब भी यूज़ करता है। क्लियर है भाई? मैंने क्या करा, मैंने क्रिएट रेपोजिटरी पे क्लिक कर दिया
अच्छा, इसने ना मुझे एक बॉयलर प्लेट दे दी है। इस बॉयलर प्लेट को रन करके टेस्ट करने के लिए ना काम करते हैं, फटाफट हमने एक प्रोजेक्ट रेडी कर लेते हैं। मैं काम करता हूँ, मैंने यहाँ CMD और index.html, ठीक है भाई। अच्छा, ये अप्रोच ना आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। लाइक मैं तो अभी index.html के प्रोजेक्ट में यूज कर रहा हूँ। अगर आप यही सेम अप्रोच से रिएक्ट जेएस वगैरह पे या इंडेक्स जेएस वगैरह पे भी काम करेंगे ना, तो सेम ही अप्रोच फॉलो होगी आपकी गिटअप पे कोड को पुश करने के लिए। क्लियर है भाई? मैं यहाँ पे एक हेडिंग ऐड कर देता हूँ, लाइक हेलो वर्ल्ड। सही है। और एक दफ़ा इसको रन करके देख लेते हैं। अगर ये सक्सेसफुली रन हो गई है, जैसे कि आपको दिख रहा है सक्सेसफुली चल गया, अब हम ना इसको गिटअप पे पुश करके देखते हैं। क्लियर है भाई? गिटअप पे पुश करने के लिए क्या करते हैं भाई, आपने जो भी आपकी वेबसाइट का प्रोजेक्ट फोल्डर है, आपने उसको CMD में ऑन करना है। क्लियर है भाई? CMD में ऑन करने के बाद आपने वन बाय वन ये तमाम की तमाम कमांड्स को एग्जीक्यूट करना है। लाइक सबसे फर्स्ट पे होगी गिट इनिट की, देन सेकंड पे आएगी गिट ऐड। अच्छा, readme.md की जगह ना आप डॉट ऐड कर दीजिएगा। लाइक मैं गिट पे ऐड करना चाहता हूँ, क्या डॉट का मतलब होता है जो भी इस डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स है ना, मैं उन तमाम की तमाम को ऐड करना चाहता हूँ। मैंने एंटर कर दिया। अगेन गिट कमिट। मैं यहाँ पे कमिट, क्या होता है कमिट, मैंने आपको बताया था कि कमिट बेसिकली जो भी आपने काम किया है ना उसको ये बता रहा होता है, यानी कि ताकि अगर आप 5 से 6 साल बाद भी अपना अकाउंट ओपन करें ना, या उस प्रोजेक्ट को ओपन करें, तो आप कमेंट से आइडेंटिफाई कर सकें कि यार मैंने इस वक्त क्या काम करा था। और जो भी आप कमिट करेंगे ना, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिख के, उसी की बेस पे एक स्क्रीनशॉट जनरेट हो जाएगा या एक लिंक जनरेट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं ना कि मैंने यार 3 दिन पहले ये काम किया था और उसमें क्या क्या चेंजेस की थी, तो गिटअप ऑटोमेटिकली इस कमिट की बेस पे एक लिंक जनरेट कर लेता है। तो आप जब क्लिक करेंगे ना, तो आप कंप्लीट देख सकते हैं कि आपने क्या क्या चेंजेस की थी और क्या क्या आपने काम किया था। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कमिट ऐड कर देता हूँ HTML बॉयलर प्लेट का, ताकि अगर मैं 2-3 दिन बाद या कई सालों बाद भी अगर मैं इसको देखूँ ना, तो मुझे देख के ये आइडिया हो जाए कि मैंने इसमें क्या काम किया था। और ये हमेशा आप कमेंट रेलेवेंट ऐड करेंगे, कोई भी आप कमेंट नहीं ऐड करेंगे। क्लियर है भाई? कमिट कर दिया तो ये देख रहे हैं आप, इसने 2 फाइल चेंज 12 इंसर्शन प्लस, ये वाली भी कमांड चल गई है। अच्छा, अभी हमने गिट ब्रांच की कमांड नहीं चलाएंगे, ब्रांच हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में। ब्रांचेस वगैरह, मर्जिंग वगैरह, PR वगैरह। अभी ना हम ब्रांच की कमांड को स्किप करके इसके नेक्स्ट जो कमांड है ना उसको कॉपी करके मैंने पेस्ट करा, एंड देन लास्ट में मैंने क्या करा, ये कमांड को मैंने कॉपी किया, लेकिन मेन की जगह ना मैंने मास्टर सेलेक्ट कर लिया है। क्लियर है भाई? ठीक है, देखें यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली ऐड हो गया है, मैसेज आ गया है। यहाँ पे ये बता भी रहा है कि 100% डन हो गया है। तो अब अगर मैं अपनी गिटअप की जो रेपो है उसको मैं रिलोड करूंगा ना, तो आप देखिएगा कि मेरे जो भी कोड था वो यहाँ पे आ चुका है और उस रेलेवेंट कमिट के साथ आ चुका है। लाइक एक लिंक जनरेट हो गया था, लिंक को मैंने ओपन करा तो इसने एक स्नैपशॉट ओपन कर लिया था और इसने बताया था कि भाई मैंने क्या क्या काम किया था। अभी मैंने यही काम किया था ना HTML की बॉयलर प्लेट में, तो इसने वही मुझे शो कर दिया। क्लियर है भाई? अच्छा, ये जो तमाम का तमाम सेटअप था ना, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए था, फर्स्ट टाइम के लिए सेटअप था। अब अगर आप यहाँ पर आए ना, ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेंजेस करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कह देता हूँ भाई आप H1 को बैकग्राउंड कलर दे दीजिएगा रेड, ठीक है। और हेलो वर्ल्ड के नीचे आप एक और पैराग्राफ ऐड कर दें डमी लॉरेम इप्सम का। क्लियर है भाई?
मैंने कोई भी चेंजेस ऐड करी हैं, तो आप अगर देखें ना गौर से, तो ये जो तीसरा आइकन है ना, इस पर क्लिक करते हैं, क्योंकि अब ये जो है ना, ये गिटअप के अकाउंट से कनेक्ट हो गया है। ये वाली जो मेरा फोल्डर है, ये गिटअप के रेपो से कनेक्ट है, और ये डायनेमिकली कह लें या रियल टाइम कह लें, ये डिटेक्ट करती रहती है कि कब चेंजेस हुई हैं। अगर आपने कोई भी चेंजेस इसमें ऐड करी, ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट किया और बता दिया कि भाई इसमें पहले पैराग्राफ तो था ही नहीं, आपने पैराग्राफ भी ऐड किया है, और style.css की फाइल तो खाली पड़ी हुई थी, आपने बैकग्राउंड कलर भी ऐड करे। अच्छा, मैं तो अभी छोटी सी चेंजेस मैंने करी हैं, हो सकता है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लें तो यहाँ पे वो ज़्यादा काम शो कर रहा होगा। क्लियर है भाई? तो हम बेसिकली करते क्या है, हम क्या अप्रोच फॉलो करते हैं, हम कहते हैं भाई कि हम ना काम को जो करेंगे ना, वो टास्क वाइज करेंगे। लाइक एक टास्क कंप्लीट हो गया, हम उसको सेव कर लेंगे या पुश कर देंगे, कमिट कर देंगे। दूसरा टास्क हो गया, देन दोबारा कमिट कर देंगे। तीसरा हो गया, देन दोबारा कमिट कर देंगे। इससे बेनिफिट क्या होता है, हो सकता है कि काम करते करते मुझसे कोई काम में मिस्टेक आ जाए या मैं कुछ भूल जाऊं, तो पूरा काम डिलीट करने से अच्छा है या रिवर्ट बैक करने से अच्छा है कि भाई मैं उस कमिट को ही जाके, जो मैंने लास्ट कमिट किया था ना, वो तो सक्सेसफुली सही था, तो मैं उसी को ऑन कर लूँ, बाकी तमाम का तमाम काम जो कि गलत हुआ है ना, उसको ज़ाया कर दूँ, या स्किप कर दूँ, या डिस्कार्ड कर दूँ। क्लियर है भाई? तीनों बातें कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे 2 फाइल में चेंजेस करी हैं, तो मैं क्या करूँगा, अभी तक ना हम गिट की कमांड से कंट्रोल कर रहे थे, अब हम GUI से कंट्रोल करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने जो भी कमेंट लिखना है, आप यहाँ पे बॉक्स में लिख दें, मैसेज बॉक्स में। मैं कह देता हूँ भाई कि पैराग्राफ ऐड हुआ है, पैराग्राफ एडिट एंड CSS फाइल अपडेटेड। क्लियर है भाई? ये बोले चेंजेस कर दूं, लाइक इसको गिटअप पे मैं कर दूं, मैंने कहा जी कर दें, इसको गिटअप पे भी पुश कर दें। लोडिंग आ रही है, वंस ये सक्सेसफुली पुश हो जाए तो आप तमाम बच्चों को दिख भी जाएगा। चलें चेक कर लेते हैं। रिलोड करा तो आप देखें इसने न्यू चेंजेस लाके मुझे बता दिए हैं, और एक और नया लिंक क्रिएट कर दिया है कि भाई इस वाले लिंक में इन्होंने पैराग्राफ ऐड करा था, ये पहले से ही मौजूद था, और CSS की फाइल में इन्होंने ये ऐड किया था। क्लियर है भाई? तो आप जिस जिस तरीके से भी टास्क करते जाएं, मिसाल के तौर पे अगर आपने यहाँ पे 10 पैराग्राफ ऐड कर लिए हैं, या CSS में आप कह लें CSS भी मैंने अगर थोड़ी सी मॉडिफाई कर दी है कि मेरा एक टास्क हो गया, तो आप उसको कमिट कर दें, ताकि आपको बाद में याद रहे कि भाई देखें, किसी भी काम को करने के ना कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट अप्रोच क्या है कि आप टास्क में काम को डिवाइड करें, देन हर टास्क को कंप्लीट करते जाएं। एक साथ काम करने से मसला है कि हो सकता है कुछ चीज़ें आप मिस कर दें या आपको सही समझना है, तो अपने टास्क को मल्टीपल चंक्स में आप कह लें आपको डिवाइड करना है, देन एक एक करके उसको करना है। तो अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा एक टास्क हो गया है। पहला टास्क क्या था कि आपकी वेबसाइट का होम पेज क्रिएट हो जाना चाहिए। होम पेज अभी के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ मेरा डन हो गया, तो मैं इसको कमिट कर दूंगा, ताकि मुझे बाद में याद रहे कि भाई यहाँ तक जो काम हुआ था ना, वहाँ पे होम पेज हो गया था। देन यहाँ तक जो काम हुआ था ना, इसमें अबाउट का पेज मैंने क्लियर कर दिया था, यहाँ पे सर्विसेज का, देन प्रोडक्ट्स का। क्लियर है भाई? तो मैं यहाँ पे कमिट कर देता हूँ होम पेज सक्सेसफुली डन। क्लियर है? कमिट करना है आपने, यस की यस, ओके। क्लियर है भाई? अच्छा, ये सिंक चेंजेस लोडिंग शो कर रहा है, वंस ये सक्सेसफुली हो जाए, हो गया जैसे कि आप देख रहे हैं। अब मैं अगर गिटअप के अकाउंट पे आऊंगा ना, अच्छा मैं बैक चला जाता हूँ, गिटअप के अकाउंट पे आया, तो आप देखें होम पेज सक्सेसफुली डन का मेरे पास मैसेज आ गया भाई एक। अगर मैं रिलोड करके भी आपको दिखा दूँ ना, दिख रहा है आप तमाम बच्चों को? क्लियर है? और यहाँ पे आप देखें,
अच्छा, यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं कि आपके पास आपने क्या चेंजेस की थी। मैंने यही पैराग्राफ ऐड किए थे और CSS के फाइल में मैंने H1 के अंदर ये वाली लाइन ऐड करी थी और ये वाला कोड ऐड करा था। ऐसे ही है भाई, तो ये इसने मुझे शो भी कर दिया है। अच्छा सर, अभी आपने बताया कि आप प्रीवियस चेंजेस को भी देख सकते हैं कि मैंने इस वाले टाइम पे कहाँ तक काम किया था। तो यहाँ पे एक हिस्ट्री का भी आइकन आ रहा होता है। बात के लिए आपके लिए आसानी होगी, अगर आपसे कोई काम गलत हो गया है ना तो आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे भाई, अगर आपको देखना है कि बॉयलर प्लेट कब तक डन हुई थी, तो आप इस वाले कमिट को देख सकते हैं कि यहाँ तक जो कोड था ना उसमें सिर्फ बॉयलर प्लेट कंप्लीट हुई थी, यहाँ पे पैराग्राफ और CSS की फाइल अपडेट हुई थी, और यहाँ पे होम पेज जो है ना वो आपका सक्सेसफुली डन हो गया था। तो आप तमाम सेक्शंस को एक एक करके विजिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली आप तमाम बच्चों को क्लियर होगा कि अब हम गिटअप पे जो कोड है वो किस तरीके से पुश कर सकते हैं। नाउ एट लास्ट मैं आप तमाम बच्चों को एक और चीज़ बता देता हूँ। अगर आप तमाम बच्चों ने फाइल का नाम index.html रखा है या और रूट फाइल का नाम अगर index.html है, तो हम इसको ना डिप्लॉय भी कर सकते हैं। लाइक एक हमारी HTML CSS की वेबसाइट है, इसको अब हम डिप्लॉय करके देखते हैं। मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको आप तमाम बच्चों को ना लोकली दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से दिख रही है लोकली मुझे। अगर मैं चाहता हूँ मैं इसको डिप्लॉय करूँ तो मैं सेटिंग्स के टैब पे आऊँगा। सेटिंग्स के बाद मैं आ गया भाई पेजेस। पेजेस के बाद ना यहाँ पे मुझे डिप्लॉय करने के लिए एक ब्रांच सेलेक्ट करना होगी। बाय डिफॉल्ट ब्रांच नन है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा भाई, एक मिनट, मैंने कहा भाई ब्रांच को सिलेक्ट कर लो मास्टर से और सेव चेंजेस कर दो। क्लियर है? गिटअप पेजेस पे सेव चेंजेस मेरी अप्लाई हो गई हैं। ये 2 से 3 मिनट लेगी और जो मेरी वेबसाइट है ना वो गिटअप पेजेस पे लाइव हो जाएगी। लाइक एक मुझे URL जनरेट करके दे देगा, देन मैं वो किसी को भी, या आप भी जब आगे अब नेक्स्ट असाइनमेंट करेंगे ना तो आप मुझे वो URL शेयर करेंगे। क्लियर है? थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अच्छा, मैं रिलोड करके चेक करता हूँ, अब हो गया। देख रहे हैं आप, इसने एक URL जनरेट करके दे दिया है भाई कि इस वाले लिंक पे ना आपकी वेबसाइट लाइव हो गई है। यही थी ना मेरी वेबसाइट। क्लियर है? तो होपफुली आप तमाम बच्चों ने गिटअप को पढ़ लिया होगा कि गिट की मदद से हम गिटअप पे कोड किस तरीके से पुश कर सकते हैं, देन चेंजेस करके उसको अपडेट किस तरीके से कर सकते हैं। 2 चीज़ें। तीसरा, अगर आपकी कोई वेबसाइट स्टैटिक है लाइक HTML और CSS पे बनी हुई है और फाइल का नाम index.html है जो कि रूट पर है, तो आप उस अपने वेबसाइट के कोड को गिटअप पेजेस पे किस तरीके से लाइव कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो होपफुली आप तमाम बच्चों को समझ आया होगा, और अगर समझ आए तो बता भी दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और अगर ना आए तो क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैं आप तमाम बच्चों की क्वेरी को ना रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।